आपके हर काम पर फुल स्टॉप लगा देता है तो आपको कोहनी के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। कई बार तो कोहनी के गलत इस्तेमाल से और ज्यादा वजन पड़ने से बहुत से लोग टेनिस एल्बो का शिकार हो जाते हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और जो लोग क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल ज्यादा खेलते हैं उन्हें टेनिस एल्बो होना आम बात होती है, लेकिन लगातार टाइपिंग करना, जिम में जरूरत से ज्यादा वजन उठाना भी टेनिस एल्बो की वजह बनता है। टेनिस एल्बो से परेशान लोग वजन उठाना तो दूर मीनाक्षी, कॉफी का मग तक भी ठीक से नहीं उठा पाते हैं। योग से आपकी ये परेशानी कैसे दूर होगी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनके शरीर की हर एक हड्डी लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। हाँ, चलो तो फिर प्रणाम। स्वामी जी, आपको देखकर मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आई, जिन्हें टेनिस एल्बो की परेशानी हुई थी। मैंने कहा पूरे जोर जोर से मारते तो पूरे सारे के सारे जो है आज तो 6 ही लग रहे। तो लेकिन लोग जो है ये लगा नहीं पाते हैं, इसलिए उनको योग सिखा रहे। आप लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया। तो अभी ये तो थोड़ा एंटरटेनमेंट था। आपने तो एक भी बॉल मिस नहीं की स्वामी। मैंने से सचिन तेंदुलकर की याद आ गई ना देख के। एक बच्चा ये है इधर, क्या नाम है? राम। ये राम है जी, और तुम क्या हो? श्याम हो। कितनी थी डायबिटीज? 600 थी। 600 डायबिटीज लेके आया था ये लड़का। पकड़ माइक। और इंसुलिन कितनी लेता था? 48 यूनिट्स पर डे। 48। और अब कितनी रह गई? इंसुलिन पूरी बंद हो गई है। इंसुलिन अब इसकी बंद हो गई है पूरी। और अब कितना आ गया शुगर? शुगर अभी 105, 101। चलो भाई, इसके लिए जोरदार ताली कर दो। ये रामदेव का चेला रामदेव राम है। 100 आ गई है शुगर। ये इंडिया टीवी ने कितना उपकार किया है लोगों का कि चल इधर आ जा यहाँ। और एक इसके साथ वाला है, तुम इसके क्या लगते हो? हैं? ये इसका भैया है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। अभी वजन कितना कम हो गया? मेरा 15 किलो। 15 किलो वजन हो गया। अब इसको लड़की मिल जाएगी। ना मेरा फैटी लीवर भी लगभग ठीक सा हो गया। फैटी लीवर भी ठीक हो गया। हाँ, सोराइसिस पूरी तरह खत्म हो गया। सोराइसिस खत्म कर लिया। क्या बात है, ये जोरदार ताली बजा दो इसके लिए भाई। जल्दी ब्याह हो जाए। चल उधर जा, उधर जा। और इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, राम ने तो। हाँ, 600 से शुगर 100 पर ले आया। आपका एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ले रहा? इंसुलिन भी बंद? इंसुलिन भी बंद। क्या ले रहा है अभी? मधुग्रिड, मेधावटी और मधुनाचनीवटी। क्या बात है, बैठ। और ये तो एक कमाल का है। थोड़ा ये 3 दिन में कितना वजन घटाया? 6 किलो वजन घट गया बाबा। 6 किलो बोल रहा है? जी बाबा, 3 दिन मैं फिर उसके बाद फिर मैं चल नहीं पा रहा था। तो इतना मोटा अभी भी है? अब अभी तो इतना था बाबा, मैं तो चल ही नहीं पा रहा था। मेरा लग रहा था जब कब ऊपर जाऊंगा, क्योंकि एम्स वाले बोले 3 दिन में 6 किलो। और क्या? घुटना में दर्द हो रहा था बाबा। अब मैं बिल्कुल दौड़ रहा हूँ। इसको आज टेनिस एल्बो था इसको ही। है तू इधर आ, तेरे को ऊपर लेके चलता हूँ। बाकी सब करो। और ये तो टेढ़ा मेढ़ा, इसको बाद में बुलाऊंगा। इसको बहुत सीधा कर दिया तेजस को। जी स्वामी जी। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस लेके आया था। स्वामी जी, उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आजकल तो युवा और बच्चों की भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो स्वामी जी, वो कौन कौन से योगाभ्यास है जिनसे हड्डियों को मजबूती मिले? और टेनिस एल्बो की तो जो आप बात कह रहे थे, वो महिला आपके साथ अब मंच पर हैं भी, आप समझाइए और योगाभ्यास सिखाइए कि हड्डियों को कैसे मजबूत करें। इसका एक्सपीरियंस तो लेंगे बाद में। खड़े हो जाओ बेटा। तो टेनिस एल्बो भी ठीक करना है। और चलो दोनों हाथ सिर के ऊपर रखो। बहुत कुछ हमने ठीक कर दिया यहाँ। ये कोहनी के जॉइंट की ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाकी कोहनी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज में बताएंगे। करो तेजस, तुम भी थोड़ा कोशिश कर लो। ये लड़का तो पूरा टेढ़ा आया था, अभी आधा सीधा कर दिया। इसको तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था, इसके तो हड्डियों में डीजनरेशन हो चुका था। अब कम से कम ये चलने लग गया है, नहीं तो पहले दिन तो उठ नहीं सकता था। इस वही हालत। तो क्या क्या करें, जरा ये करते करते कुछ अभ्यास भी बता रहा हूँ। ताड़ासन ये तो करना है। चलो थोड़ा सा बॉडी को अलाइन करने के लिए
स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। ये तिर्यक ताड़ासन। जिनको भी दर्दें हैं, एक पीडानिल स्प्रे हम लगाते हैं, पीडांतक ऑइंटमेंट बताते हैं। पीडानिल स्प्रे सुबह दोपहर शाम 3 बार लगा लेना। एक्यूप्रेशर अभी हम बताने वाले हैं, वो एक्यूप्रेशर कर लेंगे। और पीडांतक ऑइंटमेंट रात को कोहनी पर लगा करके और पट्टी लगा करके ऊपर से, वो आज मैं लगा करके भी बताऊंगा। पट्टी भी मंगा लो भाई यहाँ लपेट लगाने के लिए। हाँ, तो ये छोटी से छोटी बातें हैं। पीड़ांतक स्प्रे घर में ही बना सकते हैं, वो तरीका भी हम बता देंगे। पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ांतक तेल या महानारायण तेल आयुर्वेद में सदियों से ये चीजें प्रयोग में आती हैं। अब देखो, कोहनी के लिए एक अभ्यास है, दोनों हाथ सामने कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ये चीजें हम दे देते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बिल्कुल बंद। जूस में एलोवेरा, आंवला नहीं लेना जिनको दर्द है उनको। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, इसका जूस पिए। मेथी दाना खाएं, मेथी का पानी पिए। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें करें। टेनिस एल्बो से लेकर के सारी हड्डियों को भी इतना हम जबरदस्त बना देते हैं। आर्थराइटिस से लेकर के, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के, मैंने कहा एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक हम अच्छा कर देते हैं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक ऐसे ये अभ्यास ऐसे 10, 20, 30, 25, 50 बार तक करा देते हैं। ऐसे फिर ऐसे, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लंबे लंबे श्वास। यहाँ एक लड़की है, इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था, इधर आ बेटा, सार्कोडाइसिस, छोटी सी उम्र है इसकी। हाँ, ऊपर आ जाओ इधर से। इसकी 80% आंखें चली गई बेटी की। किसके कारण से? स्टीराइड से। अब बताओ, ये स्टीराइड, ये पेन किलर्स, ये खा खा करके अब इस बस ये रुको बेटा। हा? अब इसको करो घुमाओ आप लोग। आप इसके अम्मा साथी हो। इसको स्टीराइड लेने के आंखें कितनी चलेगी अब तेरी? 80%, वो भी 5-6 मंथ्स में ही। 5-6 मंथ। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका तो कोई क्योर ही नहीं है, हम ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं आपको। तो मुझे बहुत ही शौक लगा कि अगर क्योर नहीं था तो मुझे स्टेरॉइड्स दिए ही क्यों उन्होंने। तो आंखें खराब कर दी। हाँ। और पहले अनुलोम विलोम करती थी, क्या हालत होती थी? तो अनुलोम विलोम में मेरी मम्मी बोलती थी कि बाबा जी को देख के 10 करा कर, तो मैं करती थी। इतना पेन होता था मुझे चेस्ट में, सोलन लिम्फ नोड्स की वजह से 10 बार से ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाती थी, बस वीडियो देख। अब मैं 2-3 घंटे कर पा रही हूँ आराम से। यहाँ कर पा रही है। क्या नाम बेटा? गुंजन। गुंजन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब सार्कोडाइसिस हो गया था, स्टीरॉइड ले रही थी, उससे हड्डियां और कमजोर हो गई। आर्थराइटिस मुझे इतना हो गया था कि मैं बैठ जाती थी, फिर उठती थी तो मुझे शर्म फील होती थी कि मुझे इस एज में इतना दर्द होता है। 34 की उम्र है। ये हड्डियां इसकी गड़बड़ हो गई थी। अब रहती थी मैं ऐसे झुक के उठ चलती थी थोड़ी देर। ठीक हो गया है। ये तो मेरा घर पे ही आपके वीडियो देख के, नेचुरोपैथी करके, डॉक्टर नीरज का भी देख के ठीक हो गया था। अब ये जो हम बताते हैं सारे प्रयोग करके, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ। देखो, पैर सामने खोल लो। अब कोहनी के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या क्या करनी है। और ये जो एक्सरसाइज थी, खड़े होके कर रहे थे, ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ? ये कोहनी के लिए तो इतनी एक्सरसाइज है। और कोहनी वाली, दर्द वाली यहाँ पर बैठी भी है। बाकी सब लोग सूक्ष्म व्यायाम करो। देखो ये ऐले ऐसे ऐसे ये सब करो। ये सूक्ष्म व्यायाम में बड़े लाभ करते हैं। ऐसा नहीं कि हल्के अभ्यास है इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे ही होगा। दूध में हल्दी, शिलाजी और कैल्शियम डाइट में पूरा होना चाहिए। किसी को दूध अनुकूल पड़ता है तो दूध, नहीं तो पनीर। दही छाछ क्योंकि दर्द बढ़ा देते हैं, इसलिए दही छाछ ना ले। अब देखो इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? निशिता। क्या कितनी उम्र है? 40। क्या कब हुआ था टेनिस एल्बो? अभी 2 महीने पहले से। कहाँ दर्द था?
यहाँ पर दर्द हुआ। तो क्या टेनिस खेलती थी क्या? नहीं नहीं। बिना टेनिस खेले इसको टेनिस एल्बो हो गया। फिर और क्या करती थी, कैसे हुआ था? समझ में नहीं आया कैसे हुआ। मैं तो प्रोफेसर हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। प्रोफेसर है, क्या पढ़ाती हो? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती, इसके केमिकल गड़बड़ हो गए। तो अब वेट कितना कम किया यहाँ? यहाँ 4 किलो। 4 किलो तो वेट कम कर लिया। और टेनिस एल्बो का क्या हाल है? अभी बहुत आराम है। पहले तो उठते ही, सुबह उठते ही ऐसे हाथ जकड़ जाता था। हाँ। और सीधा करना पड़ता था दूसरे हाथ से। ओह जी। अब दिखाओ। अभी तो सब हो रहा है ये लो। आराम से। 5वां दिन है आज। 5वें दिन क्या क्या किया? प्राणायाम, आसन, हाँ। और एक्यूप्रेशर लिया, और जो यहाँ पर नेचुरोपैथी की मालिश होती है। और दवाई एक भी नहीं है। बिना किसी दवा के। ये लो। क्या किया? एक तो यहाँ से एक्यूप्रेशर करते हैं। ये देखो, टेनिस एल्बो के लिए पहले बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बताई। यहाँ यद्यपि हम पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिटी सब देते हैं, गिलोय आदि देते हैं। गिलोय तो पी है ना? गिलोय तो पी जाते हैं। वो सब तरह के दर्दों को दूर करती है। ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में ये पॉइंट है। इस पॉइंट का सीधा संबंध यहाँ से है। अब यहाँ से दबाएंगे, दूसरा यहाँ से दबाएंगे। इसको तो ज़्यादा दबाया लगता है यहाँ से। नहीं, वो कोरोना में दवाइयों की वजह से सब ये आ गया है। कोरोना हुआ था तो सब दवाइयाँ और काढ़े और वो सब पिया, तो गर्मी के वजह से सब फोड़ी हो गई। लेकिन कितने दिन में ठीक कर लिया था कोरोना? तो 10 दिन में ठीक हो गया था। मैं कोरोनिल ही यूज़ करती थी। कोरोनिल यूज़ करके जी स्वामी जी कर लिया। चलो अब स्वामी जी, ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो पूरा दर्द गायब। अब देखो कितने दिन हुए यहाँ? 5 दिन में अपना टेनिस एल्बो ठीक कर लिया। स्वामी जी, इन्होंने 5 दिन में ये तो ऐसे अपना टेनिस एल्बो ठीक कर लिया। यहाँ से ऐसे। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये परेशानी है टेनिस एल्बो की, और कई बार तो जो कोहनी का दर्द है वो टेनिस एल्बो ना बन जाए, यानी कि उसकी परेशानी ना बन जाए, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए सावधानी अभी सारा योगाभ्यास बताएंगे जी। ये 2 पॉइंट यहाँ पर भी है, एक यहाँ, हाँ, इसको दर्द हो रहा है अभी थोड़ा, और एक यहाँ, है ना, 1 और ये 2, तो ये तो पॉइंट हो गए। अब इसमें एक तो ये सूक्ष्म है, अभी हम बता रहे थे, बैठो बेटा, और इसमें जो है ये अभ्यास, तो ये सूक्ष्म मैम के सारे अभ्यास आज हमने बता दिए, ये करें। खाने पीने में थोड़ी परहेजी रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ब्लड का सर्कुलेशन पूरा अच्छा रहे, इसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना पड़ेगा ऐसे। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लिया थोड़ा, है ना। आप तो आपकी बॉडी तो बड़ी फ्लेक्सिबल है, मोटी कब हुई तुम? बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते हो गई। तो अभी वेट भी कम कर रही है, फ्लेक्सिबल बहुत है हमारी बहन। क्या नाम है? निशिता। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन बैठे बैठे फिजिकल वर्कआउट कम हुआ, और ये भी करो, है ना, ये अभ्यास भी करने चाहिए। तो आज अब पूरा कोहनी के दर्द से लेकर के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के, सारे कमर के दर्द से लेकर के, जैसे एंक्लोजिंग वाला ही बैठा हुआ है, अकड़ा हुआ ऊपर, अब खड़ा होके चल। ये पहले चलता था तो पूरा झुक जाता था, पहले जैसे चलता था वैसे एक्टिंग कर थोड़ी, पहले कैसे चलता था। अब तो भूल गए, पहले जब आया था तब ऐसे चलता था जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करने वाला है। अभी तो लैंडिंग पोजीशन में आ गया है सीधा। लेकिन स्वामी जी कमाल है आपके योग का कि ये बिल्कुल ठीक हो गया। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। अब देखो ये करो, ये है टेनिस एल्बो के लिए भी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, ये भी सब इससे दूर होगा। लंबे श्वास ऐसे 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 वापस आ गए, ऐसे। ये पीछे से खुलना नहीं चाहिए, ऐसे मिला रहना चाहिए। इसको 10-20 बार ऐसे करना। तो ये टेनिस एल्बो के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर और क्या क्या करना है? और करना है उष्ट्रासन। अब ये सारे आसन सब याद कर ले, आप भी करो बेटा, निशिता।
ऐसे आराम से हाथ पीछे ले गए, ऐसे आराम से। शुरू में तो अभी पीछे नहीं जा पा रहा, तो आप अर्धोष्टासन में, अर्धोष्टासन में ऐसे आराम से, जिनसे पूरा ना हो पाए उष्टासन, ये अर्धोष्टासन कर ले, अथवा दोनों हाथ ऐसे रख करके दोनों हाथ छाती पर रखो निश्चित, और पीछे ऐसे थोड़े थोड़े जाओ, जितना जा सकते हो आराम आराम से। तो ये अब निशिता ने तो अपना टेनिस एल्बो अच्छा कर लिया। आप उनके पास जाओ, क्या नाम है, करुणा जी, करुणा जी के पास जाओ। करुणा जी ऊपर आना। तो क्या करना है, देखो ये इधर आ जाओ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कठित्तानासन, ये पूरा क्रम है, ये सिखा रहे हैं। आ जाओ, लेट जाओ। क्या क्या ठीक किया तुमने? ये मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे थे और पैर भी मेरे मुड़ गए थे। तो यहाँ के मेरा 11वां दिन है और ये सब ठीक किधर मुड़ गए थे? ऐसे मुड़ गए थे। ओ, पैर भी टेढ़े हो गए थे। इसकी उम्र कितनी है? 51 साल में पैर टेढ़े हो गए थे। मेरे से भी छोटी है ये। अच्छा हाँ जी बाबा जी। लेकिन मैं दौड़ लगाता हूँ पूरा 5 किलोमीटर की, और सीआरपीएफ के जवानों के साथ, और एकदम फिट रहता हूँ, जो है 25 साल के बच्चे की तरह दौड़ता हूँ। इसके अंदर की तरफ घुटने मुड़ गए थे, और क्या क्या था, घुटने में दर्द भी था। हाँ, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों घुटनों का। हे राम। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ना बोला, मैं नहीं करवाऊंगी। कहाँ से हो तुम? गुजरात से। क्या थी अभी छो? हाँ, कई जगह थी? अहमदाबाद थी अभी छे। तो गुजरात से है बहन। इसने कहा नहीं, मेरे को तो डर लगता है घुटनों का चीर फाट, पता नहीं क्या कर देंगे। तो अब यहाँ क्या हाल है? अब ठीक हूँ मैं। अब सीधे होने लगे घुटने? हाँ, धीरे धीरे। और दर्द की क्या हाल है? थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा है अभी, थोड़ा है। कितना बचा कितना? चल पा रही हूँ मैं। पहले चल नहीं पाती थी? नहीं, यहाँ से वहाँ जाना होता था तो मैं डर रही। चल लेती है? यहाँ से मेरा महर्षि में है रूम, तो वहाँ से योगग्राम तक, और फिर 1 किलोमीटर चल लेती है जो चल नहीं पाती थी। हाँ जी, चल। और वजन कितना कम कर लिया? 4 किलो कम हो गया है बाबा जी। ये लो, अब देखो मकरासन, भुजंगासन हम जो ये बताते हैं। सर बाबा जी, मैं मकरासन अभी नहीं कर सकती थी। हाँ, कर। अब नहीं कर सकती हूँ। लेट, अभी करवाते हैं तेरा। देखो ऐसे करो ऐसे, तो हो तो रहा है, और कैसे करेगी? दर्द होता था। हाँ, दूसरा करो। अब तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ये तो बोले मैं कर ही नहीं पाऊंगी, अब करने लगी तो हो गया। कि पहले इसको डर लग रहा था कि ये तो मेरे घुटने बेकार हो चुके हैं। जी बाबा जी। अभी देखो, दोनों हाथ यहाँ लगाओ नीचे। अब बताओ, 50 साल में ही ये बुढ़िया हो गई थी। अब इसको बुढ़िया को गुड़िया बना देंगे, मीनाक्षी जैसा कर देते हैं आपको। हाँ, मीनाक्षी जी भी बड़ी इंस्पिरेशन हो गई है, सुपरस्टार हो गई है वो भी। अब आजकल योग की भी, एंकरिंग की तो है ही सो है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इंडिया टीवी देख के करते हैं बाबा जी। मैं और मेरे हस्बैंड घर पे इंडिया टीवी देख के करते हैं ये सब। मीनाक्षी जी अच्छी लगती है। हाँ। थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी जी, अब आपको देख करके सब बहनें सोचती हैं हमको मीनाक्षी जी की तरह ही होना है। बिल्कुल, योग आयुर्वेद के जरिए सब होगा, मुमकिन होगा। तो ये हो गया। चलो, बहुत आशीर्वाद। अब जाओ। अरे इधर आ, इसको भेजो तेजस को ऊपर। स्वामी जी, चलो, इनके पति डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अपने साथ अब जस्टिस कर पा रही है, नहीं तो पहले अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। इधर आ, ये तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा बच्चा है। तो देखो जो है, आप इंडिया टीवी का प्रोग्राम ऐसे लेटो, उधर पैर करो, इधर सिर करो, ऐसे लेटो, लेट बैठ, लेट के दिखा तो सही कितना लेटता है। अरे राम राम राम। अब देखो,
ये लेटा ही नहीं पा रहा है। जज देखते हैं, IAS IPS ऑफिसर देखते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी देखते हैं इंडिया टीवी का ये शो। अब लेट के दिखा कितना लेटेगा। स्वामी जी, ये अब टेनिस देखो ये एल्बो के हालत इलाज के लिए इसकी हो लोग रही तो है। फिजियोथेरेपी करते हैं, इसका कोई घर में देसी इलाज भी है क्या? हाँ, देसी इलाज बताएंगे सारा। हाँ लेट लेट, ये बोल रहा था लेट नहीं पाऊंगा, अब तो लेट गया रे तू। सर नीचे नहीं टिक रहा, पैर मोड़, हाँ, और फिर ऐसे हाथ कर। अब देखो, अब ये बच्चे ऐसे हालात में है, अब इसे रुक रुक, यही रोक, अब एक तरफ पैर कर, हाँ? ऐसे ऐसे कर, कोशिश कर। ये हालत हो जाती है देखो एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में। अब तेरे को सीधा कर देंगे, चिंता मत कर, अभी करूँगा तेरे को सीधा। अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज ही हो जाएगी तेरी, लेटे लेटे ऐसे ही। अब बताओ ये बच्चा इतना ही कर पा रहा है जी। स्वामी जी, इस तरह के योग करते हुए अगर थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा है तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या रुक जाना चाहिए? उनको अभी बता रहा हूँ, उनको थोड़ा ये जो हम पीडानिल जैसा स्प्रे बता रहे हैं ना जी, ऐसे स्प्रे लगा के, पीडानिल ऑइंटमेंट लगा करके, और उनको हम दशमूल क्वाथ से स्टीम देते हैं, वो स्टीम ले करके नारायण महानारायण तेल या पीड़ांतक तेल लगा करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा पहले रिलैक्स करना चाहिए। अब जैसे ये हालत तो इसकी ये हो रही है कि ये तो अभी मरकट आसन, एक पाउन मुक्ता, एक पैर से तो कर, ऐसे पैर यहाँ से पैर देख, यहाँ से, हाँ? ऐसे कोशिश कर, ऐसे खींच, इसको खींच नहीं पा रहा है इसका। देखो यह हालत है एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में, हाँ? ऐसे। अब ये दोनों पैरों से भी नहीं कर पाएगा, एक एक पैर को ऊपर उठा, ऐसे आराम आराम से। तो ऐसे लोगों के लिए ये फिजियोथेरापी आदि करवानी पड़ती है। अभी तो इसको ठीक कर दिया तब हालत है जी। ये पहले तो ऐसे बिल्कुल ऐसी हालत थी इसकी, ऐसे बीच से उठाने की कोशिश कर। स्वामी जी, आप पीड़ा को लेकर बात कर रहे हैं तो एक सवाल भी है जो पीड़ा से जुड़ा हुआ है। गुरदीप सिंह का एक सवाल है, 18 साल का है गुरदीप सिंह, 2 साल से घुटने में ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी है स्वामी जी, और डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसे? उल्टा ले देखो, लेट लेट कोशिश कर, ऐसे इसको शर्ट को उतार दे। अब इसको मैं, अभी देखो ये बच्चा है ना आपके सामने, लेगामेंट्स की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस की प्रॉब्लम हो, लोअर पेन हो, तो इनको हम क्या करते हैं, ये हमने एक पीडानिल स्प्रे बना दिया एक, तो थोड़ा इसको ऊपर कर हल्का सा, इसने तो 3-3 पैर रखे, बस बस ऊपर, बस ऊपर थोड़ा कर, और ऐसे बैठ। तो ऐसे लोगों को क्या करना, इसका बेचारे का देखो क्या हाल हो रखा है, रीढ़ की हड्डी पूरी ऐसे हो रखी है। अब इसको क्या करना, ऐसे ये अब इसको ऐसे हाथ से मसाज करते हैं। और आपने पहले भी देखा था एक लड़का विकास जी, अब ये दूसरा आ गया है। स्वामी जी, इनकी सेहत भी नहीं बन पा रही है ऐसे क्या? तो बहुत से आ चुके जिनको हम सीधा करके भेज चुके हैं। इनकी सेहत भी नहीं बन पाने की वजह भी क्या यही है? हाँ यही है। अब इसको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जो इम्यूनोग्रिड पाउडर है ना, रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषभक मेदा महामेदा विदारी कंद वराही कंद बला बीज कोच के बीज, ये दे रहे हैं इसको। इम्यूनोग्रिड खा रहा है ना, इम्यूनोग्रिड दे रहे हैं इसको अभी। अब इसकी ये हालत है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 3 बार तो ये लगाना पड़ेगा। फिर रात को इसको, ये पीड़ांतक ट्यूब है, रुक रुक अभी डबल ट्रीटमेंट देता हूँ इसको। आज शाम तक ही ये काफी सीधा हो जाएगा। इनके पीठ ये इतने सारे पीड़ांतक ट्यूब जो है दाग भी हो ये गए लगा हैं। करके, ये किस चीज के निशान हैं? अरे इतने दाग कैसे हुए तेरे को? हाँ, ये गोलियों के साइड इफेक्ट, जो पेन किलर खाए ना, अच्छा, उसकी वजह से ये सारा हो गया इसको बेचारे। अब इसको ये ऐसे लगा करके, और लपेट कहाँ भाई? स्वामी जी, लिगामेंट इंजरी में भी इसी तरह से लगाएं। इसको लपेट लगानी है। अब उधर हो जा, अब इसको लपेट लगा देंगे ऐसे लगा करके। और अब क्या करेंगे,
अब इसको ये लगा दिया पूरा, ये तो पूरा, इसको तो पूरा ही में ही है ना, जिसको कोनी पर होता है तो कोनी कोनी पर लगा देते हैं ऐसे। अच्छा, लेकिन अब इसको पूरा उधर बैठ, अब इसको पूरी लपेट लगा दो, सट नीचे मत करना। तो ये ऐसे कपड़ा बांध देते हैं, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब इसको कपड़ा बांध दो, कपड़ा बांध करके आराम से बस ऐसे रहो। अब इसको कपड़ा बांध करके और फिर इसको लेटा देंगे और फिर अपना प्राणायाम करता रहेगा। अब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं, जिनको बहुत ज्यादा कष्ट है, तकलीफ है, इसको अब ये पूरी लपेट ऐसे, पहले कॉटन का कपड़ा लगाया है, इसको फुंसियां भी बहुत है, फिर इसको इसके ऊपर गर्म कपड़ा लगा देंगे और आज शाम तक ये लड़का 20-25% सीधा हो जाएगा। अच्छा, और करीब 7 दिन से लेकर के 15 दिन में कोशिश होगी मैं इसको 80-90% इसको सीधा कर दूं। कमाल है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, अब एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। फिटनेस को बरकरार रखने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा विकल्प कहा जाता है। हाँ, धनश्री कुलकर्णी। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। उसने 5 साल से बैट लेके रखी है, वो खेल ही नहीं सक रहा 5 साल से। आप कुछ भी करो और उसको चल सके इतना तो कर दो। बहुत मुंबई और ये सब साइड इफेक्ट हो गए उसको। अब इसकी माँ के आंखों में आंसू हैं कि सब इलाज कर लिए और ये कोई बैट लेकर के खेलना तो बहुत दूर की बात रही, चल नहीं सकता। अभी आपने वो बैट का ये किया ना, वो आना चाहता था पर वो कर नहीं सका, क्रिकेट खेल नहीं सका। 5 साल से मेरे पास बैट है, 5 साल से बैट ला के रखा है माँ ने। हाँ, अब ये ठीक हो जाएगा। माँ क्या नाम है? धनश्री कुलकर्णी। धनश्री, अब तेरा धन वापस लौट आएगा। अब इसका बेटा दुखी है तो माँ की आंखों में आंसू है, और ऐसे कितने करोड़ों लोगों के आंखों के आंसू पूछने का काम इंडिया टीवी कर रहा है। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी, तो देखो क्या करना है, ये बच्चा स्वस्थ हो जाए, माँ की आंखों के आंसू चले जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए, इससे बेहतर और क्या होगा। स्वामी जी, एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। ये कहा जाता है कि फिटनेस को बरकरार रखने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन कई बार दौड़ते वक्त टखनों में मोच आ जाती है, पैर पूरी तरह सूज जाता है और तेज दर्द होने लगता है। तो क्या इस परेशानी का इलाज भी योग में संभव है? जिनको भी पैर में मोच आ जाए तो ये पीड़ांता को ऑइंटमेंट, अभी जैसे मैंने बताया ना, ऐसे लगा करके और ऐसे गरम, पहले कॉटन लगा के फिर गरम कपड़ा बांध करके और छोड़ दें, और गर्म पानी में नमक डाल करके और पीड़ांता क्वांस डाल करके, निर्गुंडी, जिसपारी जात या पीड़ांता कुछ भी, या सेंधा नमक और अजवाइन डाल करके उससे सिकाई कर लें और ये लेप लगा करके सो जाएं। 2-3 दिन में सूजन उतर जाएगा। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, पुनर्नवादि वटी, ये एक गोली ले लें 100%, और गिलोय खा लें। गिलोय से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। और लेटे लेटे बैठे बैठे जैसे भी कर पाएं करो बेटा। कपालभाति करो, आप तेजी से कपालभाति करो पहले, फिर अनुलोम विलोम कराएंगे। तो ये पूरा दर्द भी दूर हो जाता है। जो चोट लगी हुई है उसके लिए दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लो और लाक्षादि गूगल ले लें। कितनी भयंकर चोट हो वो भी ठीक हो जाती है। अभी कितना चल पाते हो तुम? ज़्यादा चल पाता हूँ। इधर अभी कितना चल पाता है? पहले से तो ज़्यादा चल पाता हूँ। अभी कितना चल लेता है? बहुत। अभी उधर से आए ना आस्था से, तो इधर आ जाता। अभी करीब आधा किलोमीटर चल लेता। हाँ। और पहले क्या हाल था? चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। उठ नहीं पाता था। ये उठ नहीं पाता था, भी आधा किलोमीटर चलने लग गया रे लड़का। कितने दिन हुए यहाँ? 4 दिन। 4 दिन हुए। बहुत। अभी चल के दिखा और वापस कुर्सी तक जा, यहाँ से। अब देखो, अब सीधा कुर्सी तक दौड़ के जा। अब ये थोड़े दिन में दौड़ने लगेगा। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। स्वामी जी, योग और आयुर्वेद तो है ही, लेकिन जिस तरीके से आप अपने शब्दों से भी मनोबल बढ़ाते हैं, 1 घंटा करना है। कभी हंसी मजाक के जरिए, कभी मीठी फटकार के जरिए, इससे भी मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं और बीमार व्यक्ति क्या सुन रहा है, उससे उसके अंदर मोटिवेशन आता है। बिल्कुल मीनाक्षी स्वामी जी, आपकी जो वाणी है मुझे लगता है आधा काम तो वही कर देती है और बाकी जो बचता है वो योग कर देता है।
देखो हिम्मत तोड़ने वाले दुनिया में बहुत है, घरों में, परिवारों में, समाज में। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जैसे इस बेटी को तो बोल दिया था कि तेरे को भी सार्कोडाइसिस हुआ है, फिर तेरी आंखें भी खराब हुई हैं, बाद में लीवर किडनी भी खराब हो सकते हैं और मर के पीछा छूटेगा। लेकिन यहाँ आई है, 10 श्वास नहीं ले पा रही थी, अनुलोम विलोम कर बेटा गुंजन। अब ये 2 घंटा करने लग गई है, यही गुंजन जी। ये अनुलोम विलोम जो पहले 10 बार कर पाती थी, अब 2 घंटा अनुलोम विलोम कर रही है, बताओ। और इनकी तो हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, बात नहीं है। दवाई लेते लेते स्वामी जी। क्या मिटाया बड़ी बीमारी? इधर हड्डियां कमजोर हो गई थी, अब वो ठीक कर ली है। स्वामी जी कैसे मजबूत करनी है? कमजोर हड्डियों के लिए कैल्शियम की गोली, विटामिन डी, इस तरह की दवाई लेने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में कोई विकल्प भी है इनका? आयुर्वेद में विकल्प है ना। अभी वैसे हमने जो है विटामिन डी और B12 अलग अलग प्रकार के एल्गी से, कोन से, मोरिंगा से, और कैल्शियम जो है मुक्ता शक्ति और मोती पिष्टी से, आयरन जो है मंडूर से, पालक से, ये साधारण चीज़ें। तो शाक सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए ऐसे लोगों को। और बाकी ये औषधियाँ तो जो मैंने अभी बताई, ये सारी चीज़ें भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हम क्या क्या पिलाते हैं? मोरिंगा, जिसको सहजना कहते हैं, सहजने के पत्ते उबाल के पिला देते हैं, निर्गुंडी और गिलोय उबाल करके पिला देते हैं, इससे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अंकुरित खिला देते हैं उनको, जो है ये अलसी, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं, फ्लैक्सीड को थोड़ा भून के ऐसे भी खा सकते हैं, फ्लैक्सीड को दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, सारी कमजोरी दूर हो जाती है। स्पिरुलिना देते हैं हम लोग, इम्यूनोग्रिड देते हैं हम उनको जो है अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर देते हैं, हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सूंठ घर में होती है, उसमें सुरंजान ये जो रखी है, ये सुरंजान और ये अश्वगंधा, ये साथ में मिला देते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ हो जाती है उनकी हड्डियां कि हड्डियों की कमजोरी का प्रश्न ही नहीं रहता। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 27 साल है बाबा जी। तुमको क्या हुआ था बेटा? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे टीबी हो गया था मुझे, जिसकी वजह से तो हालत इतनी खराब थी। प्रेगनेंसी के दौरान टीबी हुआ, फिर क्या हुआ? जी बाबा जी, फिर टीबी हो गया। उसके बाद मैं सांस लेना, डिलीवरी भी नहीं हो पाई नॉर्मल इसी वजह से, क्योंकि सांस ही नहीं लिया जा रहा था। तब 20 घंटे उन्होंने नॉर्मल के लिए ट्राई किया और फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर 4-5 महीने मेरी दवाइयाँ चली, जैसे ही खत्म होने वाली थी टीबी की दवाइयाँ, मुझे डेंगू हो गया। पहले टीबी, फिर डेंगू। डेंगू की वजह से उन्होंने बोला कि लीवर पे बहुत असर पड़ा है दवाइयों का। डेंगू की वजह से फिर लीवर पर असर आ गया और इतनी दवा, डेंगू से तो जोड़ों में दर्द बहुत हुआ। फिर चल नहीं पा रही थी मैं। सास मेरी वो मुझे लेके जाती थी नहलाने के लिए, चेयर पे बैठ के नहलाती थी। और फिर माँ फिर वो इसको नहलाती थी। जी, फिर मायके गई मैं बच्चे को लेके, तब उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा। माँ ने ना, उन्होंने बताया, मैं इंडिया टीवी देखने लग गई। हाँ। और उसको देख देख के फिर करने लगी अनुलोम विलोम, कपाल भारती। फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, ये दोनों ही प्राणायाम करती थी। कपाल भारती, अनुलोम विलोम। जी। फिर क्या हुआ? मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, सांस नहीं चढ़ता था, मतलब बहुत पेन होती थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। सांस ठीक से नहीं ले पाती? नहीं। अब क्या हाल है? अब ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो पेन होती थी वो बिल्कुल गायब हो गई। 5 दिन हुए मुझे। जोड़ों का दर्द? जोड़ों का दर्द भी सब बिल्कुल ठीक हो गया। उठना बैठना बिल्कुल ठीक हो गया। नहाती हूँ, छत पे जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अब सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई। गिलोय पीती थी, 2 महीने गिलोय पिया मैंने। बस उसको पी के ठीक है, सारी दवाइयाँ मैंने छोड़ दी। सारी दवाइयाँ बंद कर दी, खाली गिलोय पी रही है। मेरे मम्मी पापा ने यही बोला, तेरी कोई दवाइयाँ नहीं करनी, तू बस राम बाबा पीने का जिक्र जब हुआ है तो बोन्स और जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए आपने योग अभ्यास तो बता दिए, लेकिन अब कुछ ऐसे स्पेशल जूस या शेक बता दीजिए जिससे पीने के बाद हमारे बोन्स मजबूत रहे। चल, अब देखो, एक तो गिलोय का जूस पिए, देखो जी। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजें बताता हुआ, जिनको भी ये दर्द आदि, अब जैसे इसको तो पेट में भी, लीवर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो लीवर की प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं सर्वकल पियो। जोड़ों में दर्द है तो 10 मूल का क्वाथ और जो है पीड़ांता क्वाथ उबाल कर पियो। घर में और क्या क्या पी सकते हैं? एलोवेरा का जूस पियो, एलोवेरा, गोधन अर्क, और एलोवेरा के साथ साथ में हल्दी और अदरक। अदरक का ज़्यादा मत पीना। अब सुन लो एक बात, थोड़ा गौर करने जैसी है जी। एक बेंगलोर के लड़के ने क्या सुना कि भाई अदरक के जूस के बड़े फायदे, 1 गिलास भर करके पी गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अरे 1 गिलास पी गया अदरक का जूस,
भैया अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, अदरक का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा, थोड़ा एलोवेरा, ये जूस बनाओ, बना दो भाई, जो है अदरक हल्दी। अब देखो जोड़ों के दर्द वालों को कुछ ने नेट के ऊपर उल्टा पुल्टा पढ़ रखा है। बिल्कुल, नेट के ऊपर क्या पढ़ा हुआ है कि हल्दी, अदरक और उसके अंदर नींबू और डाल दो, तो सारा मटिया मेट कर दिया। बिल्कुल, तो नींबू नहीं डालना, अदरक डालना आपने है। तो बोला ही कि जिसको दर्द की शिकायत है शरीर में, उसको तो खट्टे से बचना चाहिए, तुरंत खट्टा बंद करना चाहिए। हाँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बिल्कुल नहीं लेना। तो अदरक और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। नींबू नहीं, अदरक, हल्दी, एलोवेरा। स्वामी जी, हमें हमेशा ये बताया गया है कि दूध, घी, पनीर खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, इसमें लोग वीगन हो रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता वीगन डाइट क्या डाइट है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि डेयरी प्रोडक्ट से शायद लोग दूरी बना देते हैं। और कुछ बच्चों को तो दूध से ही एलर्जी हो जाती है, दूध पीने पर उन्हें उल्टी आने लगती है। स्वामी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जिन बच्चों को दूध पीने से उल्टी आती है उनको एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी बता रहे थे, ये वक्रासन, गोमुखासन ये करना चाहिए और कपालभाति करना चाहिए। किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, किसी को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, कई तरह के आटों में ग्लूटेन होता है, जैसे गेहूं में और भी कई, तो उनको क्या शुरू में बाजरा दे दे, मकई दे दे, रागी दे दे, लेकिन ग्लूटेन की एलर्जी। किसी किसी को कोई भी अलग, दूध से, किसी को छाछ से, किसी को किसी फल विशेष से आजकल एलर्जी टेस्ट करते हैं। तो इस सब प्रकार की एलर्जी दूर करनी है तो एक तो ये योगाभ्यास करें, आसन जो अभी मैं बता रहा था, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करें, 5 आसन करने खाली, मंडूकासन, वक्रासन जो अभी हम बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, गोमुखासन कर लें और सर्वकल्प क्वाथ पी लें, ये जूस पी लें। किसका? जिनको भी पेट की एलर्जी है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी का जूस पी ले सुबह सुबह खाली। किसी भी प्रकार की पेट की जो ये एलर्जी होती है ना खाने पीने की चीजों से, ये 100% खत्म हो जाएगी। अब बताओ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी और थोड़ी सी मात्रा में अदरक डालना चाहिए। हाँ, तो ये लिया। अब जैसे इसको तो टीबी भी हो गया था, बाद में डेंगू भी हो गया, अब ये जो है, ये जो पेस्ट बना दिया हमने, अब इसमें हल्दी, अदरक, थोड़ा सा प्याज डाल दें, थोड़ा सा लहसुन डाल दें और डाल करके फिर जो है इसको किसी भी गर्म पानी में अथवा नारियल के पानी में इसको ऐसे ही पेस्ट को मिला करके और घोल करके पी ले। तो ये इससे, अब जैसे इसको तो टीबी भी हुआ, इसको डेंगू भी हुआ, बहुत तरह के दर्द और दर्द से झेले। स्वामी जी, गुनगुना होना तो चाहिए। तेरे को पिला देता हूँ टॉनिक, थोड़ा थोड़ा पीना। हाँ, तो या तो गर्म पानी में, या जैसे इसको तो अभी नारियल पानी में दिया है तो ये तो ठंडा ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके पीना, शिप शिप करके पीना चाहिए, ऐसे गटागट नहीं पीना चाहिए। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। तो ये पता नहीं स्वामी जी, आपके साथ बैठी है, दर्द से टेस्टी बोल रही है। नहीं, ये मेरे प्रेम के कारण से, डर के कारण से टेस्टी नहीं बोल रही है। क्या नाम बेटा? शालिनी। क्या करती हो? मैं बाबा जी बैंक में थी, जॉब करती थी, ऐसी तबीयत खराब हुई मेरी, मुझे छोड़ना पड़ा जॉब। इतनी छुट्टियां ली ना, तबीयत की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। बैंकर थी मैं। बैंकर थी, अब बस है कि ठीक हो जाऊं और फिर से ज्वाइन कर लूं। फिर दोबारा से बैंकर बन गया, तभी यहाँ पे आई हूँ जी बाबा जी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। स्वामी जी, अब तो ये ठीक हो गई है। तो ऐसी चीजें, अरे अभी कल का कार्यक्रम तो स्वामी जी है, हम तो बातों में आज जितने बिल्कुल स्वामी जी, कल का कार्यक्रम भी बता देते हैं कि कल हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए बिना सर्जरी हड्डियां का इलाज, कब्ज, कोलाइटिस, इंडाइजेशन और हैमस्ट्रिंग से कैसे अगर परेशान है तो योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए 100% यौगिक समाधान। कल सुबह 7:57 पर।
ये तो आज हमने आपको एक दर्द का, सभी प्रकार के दर्द, सभी प्रकार के गैस, कब्ज, एसिडिटी, सूजन सब खत्म होंगे। कोरोना से लेकर के सब रोगों के खिलाफ हमारी जंग जारी है और पूरे भारत को नहीं दुनिया को स्वस्थ बनाने का हमारा मिशन है। बोलो भारत माता की वंदे। और इंडिया टीवी की भी जय। अमित भाई और मीनाक्षी जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान के जालौर में चलती बस कैसे बन गई चिता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक